एक सर्वे के अनुसार इंडिया में मिसकैरेज यानी कि गर्भपात का रेट 32% है और इसमें से 80% मिसकैरेज अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं। इसलिए हर गर्भवती महिला को मिसकैरेज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के सिम्टम्स को देखते ही यदि इसका इलाज किया जाए तो मिसकैरेज को रोका जा सकता है। तो आज हम इसके साइन, कॉजेस और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको जब ये मिसकैरेज होने वाला होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम या फिर संकेत देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1, वेजाइना से हल्का ब्लड आना। तो ऐसी कंडीशन में वेजाइना से हल्का हल्का ब्लड आ सकता है। मेडिकल भाषा में इसे हम स्पॉटिंग कहते हैं। नंबर 2, या खून का थक्का निकलना। तो ऐसे में खून का थक्का भी निकल सकता है। नंबर 3, गुलाबी म्यूकस का आना। इन तीनों केसेस में जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और गर्भवती महिला को ऐसी कंडीशन में आराम करना चाहिए। इस तरह के केस में डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टिन, जिसके कुछ ब्रांड नेम है डुफास्टोन, सस्टेन, फेटोगार्ड, जस्टिन एंड प्रोलूटन डिपॉट। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन HCG, जिसके कुछ ब्रांड नेम है हुगॉक एंड प्रोफासी, और कभी कभी इकोस्प्रिन टैबलेट भी दे दी जाती है। गर्भपात का दूसरा संकेत है पेट के निचले भाग में दर्द होना। तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इस तरह के केस में डॉक्टर कुछ यूट्राइन लैक्सेंट देते हैं, जैसे कि आइसोजुप्राइन, जिसके ब्रांड नेम है टिडिलॉन, यूडिलॉन, सुप्रॉक्स, वैसोडिलॉन एंड डुवोडिलॉन, या फिर रिटोड्राइन मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिसके कुछ ब्रांड नेम है रिटोलॉन, यूटोडीन एंड यूटोपार आदि, जिससे दर्द कम हो जाता है। इसका तीसरा संकेत है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर 5 से 20 मिनट में तेज़ दर्द होता है। और इसका फोर्थ सिम्टम है वेट लॉस। तो इसमें सामान्यतः कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, बस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन पाउडर। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, यानी कि मिसकैरेज क्यों होता है। तो इसका पहला कॉज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो जाइगोट के क्रोमोसोम असामान्य हो जाते हैं, जिससे एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और समय से पहले प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो ऐसे में भी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। इसका दूसरा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो लगभग 15% मिसकैरेज इसी कारण से होते हैं। तो ऐसे में प्रोजेस्टिन या फिर HCG मेडिसिन दी जाती है। इसका तीसरा कॉज है PCOS, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम। जिन महिलाओं को PCOS रहता है उन्हें पहले से ही मेडिसिन दे दी जाती है और प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी मेडिसिन को कंटिन्यू रखा जाता है, जिससे उन्हें मिसकैरेज की प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं होती है। इसका फोर्थ कॉज है प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स। तो बच्चे को माँ से जोड़ने वाली एक नलिका होती है, जिसे कि हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो कभी कभी इसमें कुछ समस्याएं हो जाती है, जैसे कि प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एक्क्रेटा। तो इस तरह के केस में सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत हो सकती है। इसका फिफ्थ कॉज है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि कमज़ोर गर्भाशय। कमज़ोर सर्विक्स शिशु के वजन को सह नहीं पाता है और एबॉर्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसका सिक्स्थ कॉज है क्रोनिक इलनेस एंड हाई फीवर, यानी कि ऐसे महिलाएं जिन्हें पहले से कोई बड़ी समस्या या बड़ी बीमारी होती है तो उनमें भी एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग या फिर डायबिटीज़। तो इन सभी में मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम इसे कैसे रोक सकते हैं या फिर प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज। नंबर 1, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीन। आपको प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन नहीं लेना चाहिए। अवॉइड बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट। आपका वेट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट टेक मेडिसिन लाइक पेन किलर्स, रेटिनॉइड्स, मिथोट्रिक्सेट, मिसोप्रोस्टोल और एंटी डिप्रेसेंट्स। तो आपको ये सभी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। सेव योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड मैल न्यूट्रिशन। आपको खुद को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए और अब खुद में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देना चाहिए। एंड लास्ट है, डू नॉट टेक सेमी राइप और ग्रीन पपाया। आपको हरा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है और उससे एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।